मलूक नागर साहब, आप तो खुद सांसद रहे हैं। ये नेताओं को मक्खन लगाकर और ये अपनी वो हैसियत भी दिखाने का एक तरीका बन गया। कोई भी विधायक कह रहा गहरा नत्तू कह रहा है, वो अपना, अरे आप तो विधायक हैं जी, हमें वो डुबकी लगानी है जी, अरे जाओ हम बनवाते हैं पास। यही है ना तरीका। और गए 30 लोग। देखिए संदीप जी, अगर इसको आराम से आप सुनोगे और आपको बोलने का मौका दोगे, 1947 से देश जब से आज़ाद हुआ, आकर के इस एनडीए की सरकार में वीआईपी कल्चर, भारत सरकार के मिनिस्टर और तमाम लोगों को लाल बत्ती हटाने का काम हमारी एनडीए की सरकार ने करा। पहले जो करीब 65 साल कांग्रेस की सरकार रही, इनसे पूछो इन्होंने क्यों नहीं करा। हाँ, जहां तक बात कुंभ की है, मैं आपके टेलीविजन नेशनल पे बैठ के ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आकलन में कि उस दिन इतने करोड़ लोग आएंगे, या तो गलती रही, या नहीं वो तो या सुनो संदीप जी, सुनो पूरी बात होने दो। हाँ। या 2 बजे के करीब इतने लोग आएंगे, आकलन में कहीं गलती रही। लेकिन साथ में देखने वाली बात यह भी है कि इतनी बड़ी घटना जो बिल्कुल किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए थी, उसको इतनी जल्दी कंट्रोल करा, या पिछले दिनों आग लगी उसको इतनी जल्दी कंट्रोल करा। हम इसके पक्षधर नहीं है पहले जो घटनाएं घटी वो आज भी हो, नहीं, तो पहले जो चीजें होती आई हैं उससे कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। और संदीप जी, चाहे टेलीविजन आपका हो, चाहे देश की संसद हो, चाहे देश के अमेंडमेंट बिल हो जो लॉ में परिवर्तन करते हैं, हमेशा उनमें तरक्की होती है, उनमें संशोधन किए जाते हैं, इसीलिए अमेंडमेंट होते आते रहे हैं। पर देखने वाली बात है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या जो पूरा वर्ल्ड देख रहा है हमारी तरफ, भारत देश की तरफ, इसमें कि इतनी जल्दी कंट्रोल करा। लेकिन संदीप जी एक बात क्या खत्म कर रहा हूं पूरी बात को। इसमें अफवाह किसने फैलाई, इसकी जांच होगी। सरकार संवेदनशील है, ये कमीशन बना है, और जो दोषी पाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और पूरा देश और पूरे विश्व की तरफ हम सरकार नजरें लगाई हुई है। हमारे देश का नाम बढ़ना चाहिए, गौरव बढ़ना चाहिए। मलूक नागर साहब, आप एक छोटी सी डिटेल बताना भूल गए जी। जब ये कहा अरे कितना जल्दी हमने लिमिट कर दिया, नुकसान और नहीं होने दिया, ये भगदड़ क्यों हुई? ये मुख्यमंत्री भी कल वो काफ़ी रुआंसे भी हो गए, पर वो भी डिटेल बताना भूल गए। अभी तक ये किसी ने नहीं बताया कि वहां पर ये भगदड़ कैसे हुई, क्यों हुई। बैरिकेड टूट गए। अब सुन लीजिए, 3 बजे का वक्त था शाही स्नान का, अमृत स्नान का। 1 बजे एक भीड़ आती है जो संगम नोज जिसे कहते हैं, उसमें एक रास्ता पूरी तरह से वीआईपी मूवमेंट के लिए खाली करवाया हुआ था, दूसरे में आम आदमी थे। अब वहां पर आम आदमी की भाई हम जल्दी पहुंच जाएं, पहुंचने लगे, पर वहां पहले से ही लोग सोए हुए थे कि हम स्नान पहले कर लेंगे। सारा खेल तो वीआईपी मूवमेंट का ही था। देखिए कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई खामी तो है, इतनी बड़ी घटना हुई। हाँ। ये भी सच है, और ये भी सच है कि इतनी जल्दी कंट्रोल हुआ, और ये भी सच है कि इमीडिएट डिसीजन लिए गए जिस तरह कानून में अमेंडमेंट किए जाते हैं। और ये भी सच है कि अफवाह किसने फैलाई कि इस समय कि ये ही केवल समय है जाकर के नहाओ, और ये किसने अफवाह फैलाई? लोग तो कुछ का कुछ, प्रशासन क्या कर रहा है? बिल्कुल एकदम से कहीं कहां जहां इतने करोड़ों लोग हों, बिल्कुल जिम्मेदारी बैठती है प्रशासन की, और कहीं ना कहीं एक और सवाल जो मैंने पूछा था उसको थोड़ा सा आप उससे कन्नी काट गए। ये न्यू नॉर्मल है ना कि विधायक ने अपने रिश्तेदारों को, किसी को, अरे भाई इसका पास बनवाओ, वीआईपी, कोई भी वीआईपी बन सकता है। देखिए मैं चौधरी साहब, संदीप जी एक बात कहना चाह रहा हूँ। जब चौधरी चरण सिंह जी ने शपथ ली, जिस कपड़े में थे लोगों ने कहा आचकन पहनो, ये पहनो, ऐसी जाके शपथ ली। एक दिन मेयर जैन जी सफर कर रहे थे, एक लेडी डॉक्टर थी, उसका छोटा बच्चा था, जैन जी ने मेरे सामने खुद वो ब्रीफ, उसका जो हैंड बैगेज था वो पकड़ के उतारा। उसे पता लगा ये भारत सरकार में मिनिस्टर, मैं साथ था, तो अचंबा हुआ। तो देखो हमारी पार्टी और हम तो बिल्कुल एकदम पक्षधर हैं कि बिल्कुल वीआईपी कल्चर के खिलाफ। और एनडीए में भाजपा भी, एनडीए में मोदी जी ने ये कल्चर वीआईपी खत्म करी है। और जहां तक बात है एमएलओ के रिश्तेदार और रिपोर्टरों के रिश्तेदार, संदीप जी आपके रिश्तेदार और दूसरे रिपोर्टरों के रिश्तेदार क्या क्या करते घूमते हैं, उनको कैसे जाकर के कैसे कंट्रोल करें, इसके बारे में एक डिबेट होनी चाहिए पूरे देश में। पर हम वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं। अगर देश के आम आदमियों को कहीं
भी असुविधा वीआईपी कल्चर से होती सिर्फ है। लाल बत्ती, ये सवाल पूछ रहे हैं हुक्म सिंह पवार, इंदौर वासी हैं, कह रहे हैं केवल गाड़ी से लाल बत्ती हटाए जाने से वीआईपी कल्चर खत्म नहीं होगा, इसके लिए नेताओं को दरिया दिली दिखानी होगी, तभी आम और खास की हदें खत्म होंगी। देखिए मोदी जी, सिर्फ ये कीजिए हमने लाल बत्ती हटा दी जी, लाल बत्ती हटा दी। सुनो, मोदी जी के बारे में पूरा देश जानता है कितने सरल रहते हैं, और चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी जैन जी के बारे में पूरा देश जानता है। मैंने अभी 2 घटनाएं गिनाई, चौधरी चरण सिंह जी की भी और माननीय अखिलेश प्रताप सिंह, नेता सरल रहते हैं। आम आदमी ये हवा में उड़ता रहता है, आम आदमी पूछता घूमता है, जानते नहीं मैं कौन हूं। नहीं, आप कुछ हमसे पूछ रहे हैं जी कि भाई नेता यहां पर अभी मलूक नागर कह रहे हैं संदीप जी, नेता देखिए, सरल जब हैं। से हाँ। नहीं, मैं सब नेताओं के लिए नहीं कह रहा, मैं माफी चाहता हूं, मैं सब नेताओं के लिए नहीं कह मोदी जी रहा। आए बहुत हैं, सारे जब नेता से- हैं जो ठूठा करते दिखते भी हैं। मैं अभी अपनों की बात अभी कर बता रहा हूं। रहा, अभी उसका भी जवाब दे रहा हूं, उसका भी जवाब दे रहा हूं। जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं 2014 के बाद, इस देश में बीजेपी की जहां जहां हुकूमत है, हर कार्यक्रम को, चाहे वो आस्था का हो, उसे इवेंट बनाना है। चाहे कुंभ हो, पूरा का पूरा इवेंट बनाया, विषय है ही नहीं। चाहे अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा हो, पेज 3 के बॉलीवुड और बिजनेसमैन, आम जनता या किसी बड़े साधु संतों के लिए, शंकराचार्यों के लिए नहीं, उसी तरह इसका भी। तो जब आप दिन भर इस आयोजन की सफलता का ढिढोरा पीटेंगे, तो अगर कोई अनहोनी होगी तो वो भी आपके ही माथे लगेगी। और देखिए, इस सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी चूकें की हैं। कुंभ में 3 दिन पहले भीड़ काफी आ गई थी, गृह मंत्री आया तो 14-15 घंटे के लिए भीड़ को कन्फाइन किया गया एक बाड़े में। बाकायदे प्रेस, जो आपके भी जर्नलिस्ट जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उस ग्रुप में, उन लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर, अधिकारियों के ग्रुप में ये चलने लगा है कि इसको जल्दी ठीक करिए वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती है, बहुत स्थिति विकट है, विकराल होता जा रहा है। लेकिन सरकार कान में तेल डाले सोई रही। 30 पीपा का पुल है, लोग कहते रहे इसमें आवागमन चालू रखिए, एक तरफ जाएं एक तरफ आए, उसको भी बंद कर रखा था कि सिर्फ वीआईपी आएंगे इसलिए। और कभी भी कुंभ में वीआईपीओं के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी। पहली बार इस सरकार ने कुंभ में वीवीआईपी घाट, 5 सितारा स्नान गृह, वो जाके देखे जहां भी वीआईपी ना, पहली बार नहीं है ये। आप प्रयागराज की अगर बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा नहीं, अखिलेश प्रताप सिंह, मैं 1986 हरिद्वार महाकुंभ का यहां पर जिक्र करना चाहूंगा। वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे, स्नान करने गए, वहां पर लोगों को रोका गया, भगदड़ मची, 200 लोगों की जान गई। ये नहीं कि पहले रोका नहीं जाता था, रोका गया ना, हरिद्वार में हुआ ये। आप ये कहना हाँ, सुनिए, आप ये कहना चाहते हैं चूंकि वहां हुआ इसलिए अभी इलाहाबाद, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं, मैं मानसिकता की बात कर रहा हूं। हर सत्ताधीश मानता है वो राजा है, यही वो वीआईपी है, मैं ये कह रहा हूं। देखिए संदीप जी, कौन देखिए, वीआईपी कल्चर तो बीजेपी ने शुरू की है। कितने लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया, आप हिसाब लगा सकते हैं? कितने लोगों को कमेटियों बना रखा है, कितनी गाड़ियां दे रखी, कितने उनको आगे पीछे स्कॉट दे रखा है। जो लोग डिप्टी सीएम नहीं थे या मिनिस्टर नहीं थे, उनके पीछे भी अभी भी वही स्कॉट चलता है। कुछ अंदाजा लगाएंगे? कभी आप अपने लोगों को बोलिए जरा, इसका हिसाब किताब लगा लें। मैं सबका हिसाब किताब, इसीलिए वीर बहादुर सिंह का भी मैंने जिक्र किया। साधु संत साधु जी, उसके बाद भी तमाम कुंभ हुए, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सबने किया। 1300 करोड़ रुपए में 12 साल पहले 2013 में कुंभ खर्च हुआ था, और कितना अच्छा हुआ। अमेरिका और इंग्लैंड के लोग देखने आए और यहाँ के लोग जाकर वहां लेक्चर दिए, कुंभ में नहीं मची, ये पर रेलवे उसी के स्टेशन 6 पर महीने बाद, उसी एक मिनट रुकिए, और उसी के 6 साल बाद अर्ध कुंभ में यह बजट 4200 करोड़ रुपए का हो गया। कहां गया पैसा?
और फिर वही 6 साल बाद, मतलब 12 साल पहले जो महाकुंभ 1300 रुपए में हुआ था, अब वो 12 साल बाद यही महाकुंभ का बजट 7500 बजट- करोड़ रुपया है। पर बजट कहाँ की बात लगा है? नहीं है, बात किस तो काम अभी में हम लगा रहते है? हैं वीआईपी क्या व्यवस्था कल्चर हो पर रही ही। है? एक मिनट वीरबाद, होटलों को, एक मिनट अखिलेश प्रताप जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।